जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रयास वर्कबुक का प्रकाशन किया गया है। कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रयास वर्कबुक प्रकाशित की गई है, उसमें कुल 25 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रोजेक्ट क्रमांक 8 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। इसके पूर्व के जो प्रोजेक्ट हैं उनके उत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पूर्व के प्रोजेक्टों के उत्तर आप देख सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 8 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, जो प्रोजेक्ट क्रमांक 8 है ये अंग्रेजी विषय का है। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है, हियर इज अ लिस्ट। यहाँ पर एक लिस्ट है ऑफ डूज एंड डोंट्स। कुछ करने योग्य हैं, कुछ करने योग्य नहीं हैं। अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। इनको जो है 2 कॉलम में अरेंज करना है या व्यवस्थित करना है। गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है। अकॉर्डिंगली मतलब नीचे दी गई करने योग्य व ना करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखना है। तो इसमें सबसे पहली बात दी गई है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अर्थात हमें जो है दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना है। ये बात करने योग्य है, अर्थात हमें ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात है बाइट नेल्स, अर्थात दांतों को हमें जो नाखून है उनको हमें दांतों से काटना चाहिए। ये बात गलत है, अर्थात नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है टेक बाथ एवरी डे, अर्थात हमें जो है प्रत्येक दिन बाथ मीन्स होता है स्नान करना चाहिए। ये बात करने योग्य है, अर्थात करना चाहिए। चौथी बात है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, अर्थात वॉश मीन्स धोना चाहिए, योर मीन्स तुम्हारे, हैंड्स मीन्स हाथों को, बिफोर मीन्स पहले, एंड माने और, आफ्टर मीन्स बाद में, मील मीन्स भोजन, अर्थात भोजन के पहले और बाद में हाथों को धोना चाहिए। तो ये बात हमें क्या करना है। तो इसको भी डू में लिखेंगे। 5वीं है कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, अर्थात कीप मीन्स रखो, फूड मीन्स भोजन को, एंड मीन्स और, वाटर मीन्स पानी को, अनकवर्ड मीन्स बिना ढके, अर्थात भोजन और पानी को बिना ढके रखो। क्या ऐसा करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला है स्पिट हियर एंड देयर, अर्थात स्पिट मीन्स होता थूकना, हियर एंड देयर मीन्स यहाँ वहाँ, हमें यहाँ वहाँ थूकना चाहिए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। 7वीं है थ्रो वेस्ट पेपर एवरीवेयर, अर्थात जो खराब पेपर्स हैं उनको हमें कहीं भी फेंक देना चाहिए। ये बात भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर्स, जो पीने का पानी है ड्रिंकिंग वाटर्स है उसमें हमें अपनी उंगलियां जो हैं डुबोनी चाहिए। ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है हैव कट नेल्स एंड हेयर, हमें जो है अपने बाल और नाखून काटने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, अर्थात करना चाहिए। अगला है क्लीन रूम्स एवरीडे, अर्थात हमें रूम की सफाई प्रत्येक दिन करनी चाहिए। ये बात भी सही है। तो इस प्रकार से इनमें जो करने योग्य बातें हैं उनको अलग कॉलम में लिखेंगे, जो ना करने योग्य बातें हैं उनको हम अलग कॉलम में लिखेंगे। तो इस प्रकार से दिया गया है, कॉलम दिया गया, इस तरफ हम सीरियल नंबर डालेंगे, इस तरफ डूज लिखेंगे जो करना है, इस तरफ डोंट्स जो नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है, पहले नंबर पर लिखा है क्या, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अर्थात हमें ब्रश को दिन में 2 बार करना है। इस बात को हम डू वाले कॉलम में लिख देंगे। यहाँ हमने लिख दिया ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अर्थात हमें ब्रश को 2 बार करना है। फिर अगली बात लिखी तो दूसरे नंबर पे बाइट नेल्स, अर्थात हमें नाखूनों को जो है दांत से चबाना है, काटना है। तो ये बात नहीं करनी चाहिए, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया बाइट नेल्स डोंट वाले में लिख दिया, अर्थात ऐसी बात नहीं करना है। फिर तीसरी दी थी टेक बाथ एवरी डे, अर्थात हमें प्रत्येक दिन नहाना चाहिए। तो ये बात हमें करना चाहिए, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तीसरे नंबर का कॉलम था ये, सीरियल नंबर 3 में लिखा था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेक बाथ एवरी डे, अर्थात हमें करना चाहिए, हमें रोज़ नहाना चाहिए।
इसी प्रकार से चौथे नंबर पर लिखा था वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, अर्थात हमें जो है भोजन के पहले और भोजन के बाद हाथ धोना चाहिए। तो ये बात हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने डू वाले कॉलम में इसको हमने लिख दिया। इसी प्रकार से जो पांचवी बात है आगे लिखी है कि फूड एंड वाटर अनकवर्ड, अर्थात भोजन और पानी को हमें जो है बिना ढके रखना चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ डोंट वाले कॉलम में कि फूड एंड वाटर अनकवर्ड। फिर अगली बात थी छठवें नंबर पे स्पिट एंड हेयर देयर, अर्थात हमें यहाँ वहाँ थूकना चाहिए। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ लिख दिया। सातवीं बात लिखी थी ऊपर थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, अर्थात हमें जो खराब पेपर से उसको हमें कहीं भी फेंकना चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो आठवें नंबर पे लिखा था यहाँ पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, अर्थात हमें जो पीने का पानी है उसमें हमें अपनी उंगलियाँ डुबोनी चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पर डोंट वाले कॉलम में लिख दिया। इसी प्रकार से अगली बात है हैव कट नेल्स एंड हेयर, हमें जो है बाल और नाखून काटने चाहिए। तो हाँ ये करना चाहिए। तो हमने इसको डू वाले कॉलम में लिख दिया। इसी प्रकार से जो 10वीं बात लिखी थी उसमें क्लीन रूम्स एवरी डे, अर्थात हमें रूम को जो है प्रत्येक दिन साफ करना चाहिए। तो ये बात हमें करना चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया क्लीन रूम्स एवरी डे। इस प्रकार से ऊपर दी गई बातों को हम दो भागों में डिवाइड करके यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट का पहला प्रश्न पूरा होता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 5 ग्रेट मैन, हमें जो है किन्हीं 4 महापुरुषों की 4 लिखा है, 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाना है। एंड राइट 4 लाइन अबाउट ईच ऑफ देम, अर्थात हमें उनके बारे में प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियां अंग्रेजी में लिखनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है महात्मा गांधी का चित्र काट कर यहाँ चस्पा कर लिया और इनके बारे में हम 4 वाक्य यहाँ पर लिख देते हैं। पहला हमने लिखा महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महान नेता थे। दूसरी बात हमने लिखी ही वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869, यहाँ ऑन और लिख देना है आप, बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 या 1869। तो इस प्रकार से उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तीसरी बात हमने लिखी हिज फादर नेम वाज करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। चौथा सेंटेंस हमने लिखा वी कॉल हर बापू, हम उनको जो है बापू के नाम से भी बुलाते हैं। इस प्रकार से महात्मा गांधी के बारे में 4 वाक्य सेंटेंस आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला चित्र हमने चस्पा किया जवाहरलाल नेहरू जी का। तो पहला वाक्य लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू या JL नेहरू वाज फर्स्ट PM या प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं, जैसी जगह आपको यहाँ हो लिख देना। ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा लिखा ही वाज बोर्न ऑन 14 नवंबर, इनका जन्म जो है 14 नवंबर को हुआ था। 14 नवंबर उनका जन्म हुआ था, 14 नवंबर को हुआ था, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अगला हमने सेंटेंस लिखा ही वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वे जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ये लिख दिया। इसके बाद हमने अगला लिखा हिज फादर नेम वाज मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। तो आप अन्य वाक्य भी यहाँ इनके बारे में जो आपको मिल सकते हैं अन्य जगह से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हमने अगला चित्र चस्पा किया, वह है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो हमने पहला सेंटेंस लिखा कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज ग्रेट इंडियन पोइट, अर्थात ये महान भारतीय कवि थे। ही वाज पॉपुलरली नोन एज, गुरुदेव उनको जो है या जो है गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय हैं। तीसरा वाक्य लिखा हमने ही वाज बोर्न ऑन May 7, 1861, अर्थात उनका जन्म जो है 7 मई 1861 को हुआ था। चौथा सेंटेंस हमने लिखा ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु विन द नोबेल प्राइज, अर्थात वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार जीता था। उनको गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चौथा हमने चित्र चस्पा किया यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। तो उनके बारे में 4 वाक्य लिख देते हैं हम यहाँ। पहला लिखा हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, वे महान भारतीय वैज्ञानिक थे।
दूसरा हमने लिखा ही वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931, अर्थात उनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। अगला सेंटेंस हमने लिखा ही वाज कॉल्ड मिसाइल मैन, उनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस लिखा हमने ही बिकम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वे जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट का दूसरा प्रश्न पूरा होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सकें। धन्यवाद।